हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 एपी ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला क्वेश्चन ना। आज अब बिना लेट किए हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है कि नहीं ना। तो द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इक्वल्स टू ₹15। ठीक है, एंड फॉर एडिशनल किलोमीटर ₹8 ना। देन बेटा पहला टर्म क्या हो जाएगा, A1 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। ठीक है, A2 इक्वल्स टू 15 प्लस 8 मतलब क्या हो जाएगा 23, और A3 इक्वल्स टू पहले वाले में अगर मैं A2 में क्या जोड़ दूं, यही कॉमन डिफरेंस ना, यही तो होगा। तो A2 क्या था 23 में 8 जोड़ेंगे क्या आएगा 8 3 31 हो जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है 15 बन रहा है, 23 बन रहा है, 31 ऐसे बनता ये चला जाएगा। ठीक है, तो हेयर कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 का हर जगह सेम है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी आएगा 8। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉमन डिफरेंस सेम है। इट मीन्स क्या, ये एक सीरीज एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, दे हियर it follows a pattern with common difference it, जिसका common difference क्या है, so it is in the form of AP, इसलिए ये किस में है, एक AP के फॉर्म में है। बात आई समझ में? आई होप ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला था, दूसरा वाला क्या है, और जो दूसरा वाला लगाते हैं। ठीक, दूसरा दूसरा कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो बेटा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं थोड़ा दो टर्म लेके समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लो जो एयर था वो 1 यूनिट था। ठीक है, एक बार सपोज सपोज एयर प्रेजेंट 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 इन द, हाँ भैया, हाँ भैया, नहीं घर ही है, घर नहीं। अरे आप यहीं आ नहीं के घर आई बन गए कहाँ, आ गए। चलो फिर से लगाते हैं। दूसरा क्या है, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं, एक एग्जांपल लेके समझाओ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज मान लेते हैं क्या, सपोज एयर प्रेजेंट in the cylinder equals to 1 यूनिट, मान लेते हैं 1 यूनिट प्रेजेंट है। ठीक है, देन क्या कह रहा है, 1 यूनिट का जो बचेगा एयर 1/4 जब पंप करते हैं इतना निकल जाता है।
तो बेटा 1 यूनिट था, उसमें से क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का 1/4 निकल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आएगा क्या, आएगा 1 - 1/4 आएगा क्या, ये 3/4 यूनिट इतना बचा। अब 3/4 में से इस 3/4 का 1/4 निकल जाएगा। ओके, आएगा कितना, 3/4, 4 4 जा 16 और 3 1 जा 3। ओके, एलसीएम लेंगे, आएगा 16 और 3 4 जा 12 और यहाँ पे माइनस का 3। ओके, ऐसा रहेगा। तो ओवरऑल आएगा क्या, 12 में से 3 जाएगा, आएगा 9/16। ठीक है, ऐसे फिर करेंगे, फिर आएगा। तो अब की बात एक एक और निकाल दे रहा हूँ। तो 9/16 अब बचा। तो 9/16 में से जाएगा 9/16 का 1/4। ठीक है, और फिर से हो जाएगा कितना, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 64। ठीक है, और 16 4 जा 9 4 जा 36। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, यही सेम ऊपर का 9। ठीक, ऊपर आ जाएगा 27/64। ठीक है, देख क्या रहे हैं कि अगर पहला वाला क्या था, 3/4 था ना, एयर एयर वन 3/4, तो उसके बाद में क्या आ रहा है, 3/4 का स्क्वायर आ रहा है। देखो, 3/4 का स्क्वायर, पहला 3/4, फिर 3/4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 3/4 का क्यूब ना, फिर उसके बाद ऐसे आएगा 3/4 का पावर 4 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या रहे, हियर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है बेटा, ये पावर्स में बढ़ रहा है। फिक्स पैटर्न किसमें, पावर में। और अगर पावर में, अगर एक्सपोनेंट में क्या कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, तो वो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। हमें टर्म में कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। हियर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम एट ऑल पॉइंट्स, सो so it is not in the form of एपी, इसलिए ये एपी के फॉर्म में नहीं हुए। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा एग्जांपल लेके समझाया। आई होप ये समझ में आप सभी को आया होगा कैसे ये एयर रिमूव हो रहा है। पहले में 1 का, फिर वो 1 यूनिट था माने थे, तो उसका 1/4 रिमूव हो रहा है, बचा 3/4। अब 3/4 में इस 3/4 का 1/4 रिमूव होगा। ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग एयर का जो 3/4 बचा था, इस 3/4 का 1/4 निकलेगा। तब आएगा क्या, 9/16। फिर उसका क्या आएगा, 27/, तो देख रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या 3/4 था, उसका स्क्वायर बच रहा है, फिर क्यूब बच रहा है, फिर पावर 4 बचेगी, ऐसे सवाल वही बचता जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड पे। ठीक है, पार्ट थर्ड क्या है, तो थर्ड पार्ट कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर इज डिगिंग व्हेन कॉस्ट ₹50 फॉर द फर्स्ट मीटर। द कॉस्ट ऑफ digging for फर्स्ट मीटर कितना है रुपया, 150 ना, एंड फॉर consecutive नेक्स्ट मीटर्स, अगले मीटर्स का क्या है, रुपीस, कितना रुपए लग रहा है, 50। ओके, देयरफॉर ए जो बनेगा एपी क्या बनेगा, एपी क्या बनेगा, 150, या ऐसे कर लें A1 = 150 बनेगा, A2 150 प्लस 50 आएगा 200, एंड A3 क्या आएगा, 200 में क्या जोड़ो, फिर से 50 लगेगा ना, तीसरा मीटर है ये, तो हो जाएगा 250। तो देयरफॉर जो सीरीज बन रहा है 150 बन रहा है, 200 बन रहा है और 250, ऐसे समान बनता जाएगा। हियर क्या है, हियर कॉमन डिफरेंस मैं देख रहा हूँ हर जगह क्या है, सेम है, डिफरेंस इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, therefore it is formed in an एपी, ये एपी के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये आसान था, आई होप समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन 4 लगाते हैं, इसका मतलब पार्ट 4 लगाते हैं। ओके, तो पार्ट 4 क्या है, कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है ₹10,000
10,000 is deposited कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। तो देख लेते हैं कंपाउंड पहला एवरी ईयर बढ़ेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या बोलते हैं, फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। तो बनेगा क्या, पहला वाला पहले बनेगा 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 1 फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक। सेकेंड ईयर के लिए A1 बनेगा, सेकेंड ईयर के लिए 10,000 1 प्लस आर की वैल्यू पावर 2, ठीक है। A3 क्या आएगा, 1/8 ठीक है। तो फिर से मैं देख रहा हूँ कॉमन डिफरेंस पावर हमेशा चेंज हो रही है, ठीक है। अगर मैं बोला हूँ पावर चेंज होगी तो वहां पे नहीं होगा, हियर कॉमन डिफरेंस is not same at all points, so it is not in the form of an AP के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छा था, आप लिख सकते हैं ऊपर भी थोड़ा सा लैंग्वेज, अमाउंट प्रिंसिपल प्रिंसिपल of the amount is equal to 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देंगे 8% ना, लैंग्वेज लिख लेंगे, उसके बाद ये ऐसा लगा लेंगे, ठीक। तो आई होप ये पूरा का पूरा पहला क्वेश्चन मैंने क्लियर कर लिया है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको सारे पार्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन के। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू क्लास।